हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रेलवे के वो सारे एम्प्लॉयज़ जो खास करके लेवल 6 या 7 में हैं और 8 में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक्चुअली आपका जो पे अपग्रेडेशन का रिलेटेड मामला है, बहुत सारे फील्ड यूनिट से ये भी बातें उठ रही थी कि जो रेलवे ने ऑलरेडी सबसे पहला आपका एनेक्सर जारी किया था, लेटर जारी किया था 2022 में आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके ही तहत यहाँ पे बोला गया था कि लेवल 7 से 8 एंड लेवल 8 से 9 अपग्रेड किया जाएगा। खास करके वो सारे कर्मचारी जो सुपरवाइजरी कैटेगरी के हैं उन पे तो ये लागू हो ही रहा है, और उनके लिए ही मैं यहाँ पे मतलब कि मेनली ये मीटिंग जो हुई, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे एक रिमाइंडर भेजा गया है, रिव्यू करने के लिए बात की गई है। ये डायरेक्टली जो डीजी हैं ह्यूमन रिसोर्स रेलवे बोर्ड, उनको ये लेटर भेजा गया है। दोस्तों, बात क्या है, पूरा मामला क्या है, ये आप अच्छे से समझ लें। अपग्रेडेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कैडर्स। सर्टेन कैडर्स का मतलब यहाँ पे मेनली जो जेई एज वेल एज एसएससी का कैडर है वो आप कह सकते हैं, क्योंकि जेई जो है वो 3 से 4 साल 5 साल में एक बार विदाउट एनी इंटरनल एग्ज़ाम वो एसएससी में प्रमोट होते हैं और लेवल 7 में आते हैं। लेवल 7 के आगे प्रमोशन का जो अभी से 2022 से पहले स्कोप था वो ओनली वन था, या तो आपको एलडीसी दे के ऑफिसर बनना होता था, नहीं तो आप एमएसीपी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन प्रोग्राम के तहत हर 10 साल में एक अपग्रेडेशन पाते थे। मतलब कि आप जब एसएससी बनते थे तो 10 साल के बाद आप फिर लेवल 8 में जाते थे, उसके 10 साल के बाद लेवल 9, तो मैक्सिमम कर्मचारी लेवल 9 में जाके रिटायर हो जाते थे। इसका मुद्दा उठा था, रेलवे ने एश्योरेंस दिया था, लेटर भी जारी किया था, और बहुत सारे फील्ड यूनिट्स एंड जोनल रेलवेज में ये चीज़ अच्छे से कार्य कर रहा है, लागू हो रहा है। और लेवल 7 टू लेवल 8 अपग्रेडेशन और लेवल 8 से लेवल 9 का अपग्रेडेशन एनुअल लिस्ट जारी करने की, एनुअल रिव्यू करने की बात की गई थी। यहाँ बात था कि अपग्रेडेशन ऑफ 50% ऑफ द कैडर फ्रॉम लेवल 7 टू लेवल 8, जबकि 4600 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे एज पर 7th CPC, और फर्दर अपग्रेडेशन ऑफ 50% ऑफ लेवल 8 टू लेवल 9, जो कि आपका 48 से 5400 का बात है। फिर बाद में कुछ ही दिन पहले 2024 नवंबर के आसपास एक लेटर जारी हुआ, जहाँ पे इस 50% को जो है अब 100% किया जा चुका है फ्रेंड्स। मगर बात यह है कि ये जो एनुअल रिव्यू करने की बात की गई थी, खास करके जुलाई के महीने में, मतलब हर साल जुलाई के महीने में एक लिस्ट जो होगा आपका मास्टर लिस्ट, जिसमें लेवल 7 के रहेंगे, लेवल 8 के एम्प्लॉय रहेंगे, तो लेवल 8 से 9 कौन कौन जाने वाले हैं और लेवल 7 से 8 कौन कौन जाने वाले हैं, ये रिव्यू हर साल जुलाई में करने को कहा गया था एज पर रेलवे बोर्ड डायरेक्टिव्स। मगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अपना ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, उन्होंने कंसर्न रेज किया है कि जो कि ये रिव्यू हर साल जुलाई में होना था, मगर द प्रोविजन ऑफ एनुअल रिव्यू वाज एविडेंटली इंटेंडेड टू इंश्योर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। मगर यहाँ क्या है कि सर्टेन प्रोसीड्यूरल्स कंसर्न आ रहे हैं कि बहुत सारे फील्ड यूनिट में इन्फॉर्म दैट वेरियस फील्ड यूनिट्स हैड रेज्ड सर्टेन इशूज रिलेटिंग टू द एनुअल रिव्यू एंड दैट द सेम हैड बीन एग्जामिन्ड। ऐसा एक बार 2024 में जब बोला गया था, तो रेलवे बोर्ड ने जवाब में बताया था कि इसको एग्जामिन किया जा रहा है, और इसको ऐसा भी बताया गया था कि रिव्यू करने के बाद जो भी आपका मतलब कि मतलब करेक्टिव एक्शन है वो लेके इसका फर्स्ट फेज जल्द से जल्द चालू होगा। मगर असंतोषजनक बात ये सामने आ रही है कि हाउएवर डिस्पाइट द लैप्स ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, नो फर्दर डेवलपमेंट फॉर द फाइनल डिसीजन इन द मैटर हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू द फेडरेशन। यहाँ बात यह है कि देखिए, बहुत सारे फील्ड यूनिट्स में ये चीज़ अच्छे से लागू हो रहा है। लेवल 7 टू 8, लेवल 8 टू 9 वाली लिस्ट भी जारी हो रहे हैं टाइमली। बहुत सारे फील्ड यूनिट्स में प्रॉब्लम भी आ रही हैं, तो इसका ओवरऑल जो क्या डिसीजन हुआ, क्या इसको कोई रूल के मुताबिक दिया गया है नहीं कि फील्ड यूनिट्स को, फील्ड रेलवेज़ को, तो उसको लेके कोई भी जवाब नहीं मिला एआईआरएफ को। उसके लिए यहाँ पे लेटर हुआ है। तो जो भी कर्मचारी का ये कंसर्न अभी तक आ रहा था कि प्रमोशन का तो मतलब 4 साल जैसे आपका बीत गया, फिर भी अभी तक आप
लेवल 8 से 9 में नहीं गए और अगर लेवल 7 में हो तो 4 साल आपका गारंटी नहीं है, 50% कैडर ट्रांसफ़र होगा, फिर अगले फेज में आपको 4 से 5 साल 6 साल भी लग सकता है। तो इस चीज़ में यहाँ पे प्रायोरिटी से एग्जामिन करने की बात की गई है, टॉप प्रायोरिटी इसको देने की बात की गई है और नेसेसरी कम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शंस मांगा गया है फ्रॉम रेलवे बोर्ड। तो जिनका भी ये कंसर्न है, जिस भी फील्ड यूनिट में आप सुपरवाइज़र हो, लेवल 6, 7, 8 में आप कार्यरत हो, तो आपकी जो ये समस्या है इसका हल बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। जैसे ही कम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शंस जारी होंगे तो जहाँ जहाँ फील्ड यूनिट में ये चीज़ें लागू होने में प्रॉब्लम हो रही हैं, वहाँ इसको मैटर को क्लियर किया जाएगा और हो सकता नहीं है बल्कि रेट्रोस्पेक्टिवली आपका अगर वहाँ पे एलिजिबिलिटी बन रही होगी तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव सारे ही बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ये बेनिफिट्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर लेवल अपग्रेडेशन आपका टाइमली वहाँ पे दिखाया जाएगा तो 8 CPC आने के बाद आपका जो भी बेसिक होगा उसमें बड़ा उछाल आने की पूरी संभावना रहेगी। तो दोस्तों ऐसे ही सारे न्यूज़ के लिए बने रहे रेलवे टॉकीज़ के साथ, फिर किसी नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।